आपदा क्या भाई, बिस्लरी बिस्की है क्या? सर ये आपदा विस्की है और जो ये दिल्ली की जनता के घरों में जो मिनरल वाटर आ रहा है ये साथ में लेके आए हैं। इस आपदा विस्की में केजरीवाल जी को यही वाला पानी मिला के पिलाएंगे। एक बार इनवाइट किया हुआ है, आने वाले हैं केजरीवाल जी। किसी नाले से भर के लाए, पानी नहीं है सर ये पानी जो दिल्ली की घरों में आ रहा है ना, यही पानी भरे हैं सर। ये पानी जो है केजरीवाल जी को पिलाएंगे। का तो पानी नहीं लग रहा है मुझे। सर ये कह तो रहा हूँ यही पानी आ रहा है, यही पानी आ रहा है कि दिल्ली की, मैं कह तो रहा हूँ दिल्ली की जनता की मजबूरी है इस पानी को गर्म करके और इसके सारे बैक्टीरिया मार के इसको पीना पड़ता है। 50 रुपए की गैलन खरीदनी पड़ती है, आरओ लगवाना पड़ता है। तमाम तरह की जो आपदाएं इन्होंने दिल्ली में दी हुई है उसका आज हर्जाना दिल्ली की जनता आपदा आपदा है कह रहे हैं। आपदा केजरीवाल जी कह रहे हैं आपदा तो बीजेपी वाले हैं। कौन से कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, हड़प जाएगी पूरी दिल्ली को, अमीरों की राजनीति। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक छोटी सी बात कहूंगा कि जब इन्होंने आरोपी दूसरों पे लगाना है तो जब प्रधानमंत्री भाजपा का, एलजी भाजपा का, तो एक बारी मुख्यमंत्री भी भाजपा का बना के देख लेते हैं भैया। कम से कम आरोप तो नहीं लगेगा किसी पे। डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली में दोगुना विकास होगा। आज शीला दीक्षित जी काम करके जो गई, इनकी विफलताएं देखिए कि ये उसको मेंटेन भी नहीं कर पाए सर। शीला दीक्षित के द्वारा जो काम किए गए थे, जो विकास के काम दिल्ली में किए गए थे, चाहे वो फ्लाईओवर के हों, चाहे तमाम तरह के जो विकास थे, ये उसको मेंटेन भी नहीं कर पाए सर। हाँ जी, मेंटेन करने दोगे तब ना करेंगे। सीबीआई ईडी लगा देते हो, उठाकर जेल में डाल देते हैं बीजेपी वाले। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। 70 करोड़ रुपए का इनका घर बनाने के लिए तो किसी ने वो नहीं करा था। 70 करोड़ का जब इन्होंने घर बनाया तो नहीं करा किसी ने। आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी जिसके मुख्य मुद्दे थे भ्रष्टाचार और जन लोकपाल बिल। आज केजरीवाल जी कहाँ टकार गए इन मुद्दों को? बिल्कुल बात नहीं होती इस पे भी बात हो ना सर, बात करें इस पे केजरीवाल जी। हाँ जी सही है। वो कह रहे हैं हम काम की राजनीति, काम उन्होंने वादा किया था कि फ्री पानी देंगे, बिजली देंगे और जो है फ्री दवाइयाँ देंगे, शिक्षा अच्छी देंगे, वो सब चीजें तो कर तो रहे हैं केजरीवाल जी। सर मैं कह रहा हूँ इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने ढोंग किया है। ये 2020 का मैनिफेस्टो लाया हूँ, है मेरे पास 15 का भी पड़ा हुआ, मगर वो कहने वाली बात है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये 2020 का इनका मैनिफेस्टो अच्छे होंगे 5 साल दिल्ली में। दिल्ली में तो केजरीवाल, अब इन वादों में से भरमार थी, इन वादों में से, मगर मैं केजरीवाल जी की गारंटियां आपको गिनवा रहा हूँ। केजरीवाल जी की गारंटी, भैया एक बार जूम कर दीजिएगा भैया इनको, इसमें कहते थे हम दिल्ली को जगमगाती दिल्ली बनाएंगे, हम दिल्ली को हर घर में पानी देंगे, पाइपलाइन से पानी देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, दिल्ली को 11,000 डीटीसी बसें देंगे, दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करेंगे, क्लीन दिल्ली करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। तो तमाम तरह की ये जो गारंटियाँ थी, ये वादे नहीं थे केजरीवाल जी के 2020 में, ये गारंटियाँ थी जिसको पूरा नहीं कर पाए। और केजरीवाल जी ना, दिल्ली की जनता ना केजरीवाल जी की बात बहुत मानती है। आप पूछिए कैसे? ऐसे मानती है कि केजरीवाल जी ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि अगर आपको लगता है मैंने विकास नहीं किया, आपको लगता है मैं भ्रष्टाचारी हूँ, आपको लगता है मैंने अपराध किया है, तो आप मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने 7 में से 1 भी सीट नहीं दी केजरीवाल जी को। और देखिए अब केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई अगर मैंने यमुना साफ नहीं करी, और इन्होंने कहा था कि अगर मैं यमुना साफ ना करूँ तो आप मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता 70 में से 1 भी सीट केजरीवाल को नहीं देने जा रही। इस बार इनके एक कैंडिडेट की जमानतें जब्त होंगी। अगर जमानतें किसी की बच जाए तो केजरीवाल उसको अपनी जीत समझे। हाँ जी, कह रहे हैं फिर से सरकार बना रहे हैं, चौथी बार सरकार बना रहे हैं केजरीवाल जी, पूर्ण बहुमत के साथ कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं। कह रहे हैं कि लोग जो है बाकावे में नहीं आएंगे। सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी वाली सरकार है, गाली गलौज वाली सरकार है, आम आदमी पार्टी वाली काम करने वाली सरकार है। सर एक चीज बताओ, ये कहते हैं कि रमेश विदुड़ी जी जिन्होंने महिला का अपमान कर दिया, ये तो पूरा पोथा आप उठा रखे हैं इसमें, बिजली बिल पता नहीं क्या क्या आप इसमें रखिए। इनकी एक उत्तम नगर से जो है विधायक जी रह चुके हैं, जो नरेश बालियान जी, जिन पे मकोका लगी है, वो हाँ मकोका लगी है जिन पे। अब एक बात बताइए कि वो जब कहते हैं कि भाई आप जो है हम दिल्ली की सड़कें रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, हम हेमा मालिनी की तरह कर देंगे, गालों की तरह कर देंगे, तो क्या वो महिला नहीं है क्या सर? और देखिए अब एक ये इन्हीं की राज्यसभा सांसद हैं, इन्हीं की राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल जी। इसको मुख्यमंत्री आवास पे बुला के लात घूसों से करके इसको अपमान करके, तो केजरीवाल जी ये अपमान वो नहीं है। और इन्हीं का एक विधायक है सोमनाथ भारती, जो अपनी बीवी को प्रताड़ना करता है, कुत्तों से कटवाता है, तो क्या वो महिला नहीं है? केजरीवाल जी से पूछिए तो सही माइक लगा के कि महिला मानते किसको हो भैया? किसको महिला मानते हो आप महिलाओं को आप अपमानित करते हो। रमेश विदुड़ी जी ने चलिए ऑन कैमरा बोला
कि भाई जो है हम प्रियंका गांधी जी के गालों की तरह बना देंगे, मगर उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने बोला कि अगर मेरे अगर स्टेटमेंट से किसी की आहत सम्मान आपको आहत हुआ है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब ऐसी माफ़ी एक बार केजरीवाल जी भी मांग ले, एक बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वो तो कह तो रहे हैं कि जो काम हमने नहीं कर पाया है 5 साल और दीजिए, हम करके दिखाएंगे। कौन सा काम किया है? जाके देखिए, दिल्ली की सड़कें आज जर्जरी हालत में, डीटीसी बसों की हालत आज जर्जरी, उसमें 11,000 डीटीसी बसों की जरूरत है दिल्ली को, जिसमें अब 2600 बसें रह गई हैं, जिसमें 1100-1200 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से मिली हुई है सर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सर इन्होंने काम नहीं किए। आज सीवरेज की व्यवस्था दिल्ली में कैसी है, इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को भी अपने अंडर में ले लिया, और दिल्ली जल बोर्ड को अपने अंडर में लेके आज दिल्ली के घरों घरों में पानी भरा हुआ है। आप गलियों में जाके देखिए, 2 फुट पे मका जो है। हाँ जी, हाँ जी, बिता रहे हैं। प्रणव सिंह चैंपियन राजा साहब धड़ाधड़ गोलियां चला रहे हैं, 4 बार के विधायक, उनके बारे में क्या कहना है? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। खुले आम गोलियां चल रही हैं। जो बीजेपी नेता जो है गोलियां चला रहे हैं, तो ये नहीं चला रहे। दादागिरी करते हैं बीजेपी। एक बात बताओ, इनके जो उत्तम नगर से जो विधायक थे मकोका, जो अरे सुने हाँ, तो उसमें जांच बटी है, बच्चों होगी भाई, जांच होगी, जो अपराधी है उस पर होगा, जांच होगा, अपराधी पाया जाएगा, सजा होगी उसको। तो इसमें घबराने वाली बात क्या है सर? घबराने वाली बात? जांच का विषय, जांच का क्या विषय? भाजपा सरकार के रहते धड़ाधड़ बड़े बड़े हस्तियों का सरेआम हत्या हो रही है, बड़ी बड़ी हस्तियों की। बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है, सिद्धू मूसेवाले को मार दिया जाता है, कितने लोगों को मार दिया जाता है सड़क पर। केंद्र सरकार किसके अधीन है? पुलिस किसके अधीन है? बीजेपी के अधीन है। बीजेपी का अधीन है। मूसेवाला का कहाँ कांड हुआ था सर जी? सिद्धू वाले मूसेवाले को कहाँ गोली मारी थी? पंजाब में मारी गई थी। पंजाब की पुलिस किसके अंडर में आती है? पंजाब पुलिस के अंडर में आती है। तो फिर आप केंद्र सरकार का क्या बोल रहे हो? सरकार को बोल रहा हूँ कि पूरे देश भर के अंदर देखा जाए तो क्राइम का रेट जो है भाजपा के रहते बढ़ रहा है। कम हुआ है, आप देखो गूगल करके सर, आप देखो गूगल करके। हम बचपन से हम सुन लीजिए, बचपन से हम दाऊद का नाम सुनते बड़े हुए हैं। दाऊद को पछाड़ के लॉरेंस बिश्नोई आज उससे आगे चला गया है भाजपा सरकार के रहते हुए। सुनिए भैया, एक बार यही रहिएगा। एक चीज बताइए, जब कोई क्राइम होता है उत्तर प्रदेश में, तो अगर उसके घर पे बुलडोजर चलता है या उस पर कार्रवाई होती है, तो ऐसे भाई निकल के आते हैं, बोलते हैं कि भैया ये गलत हो रहा है, फिर उस पर ही बोलो ना। आप बोलो, आप एक बार बोलो। हम नहीं, योगी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। करो ना सर, आप वोट सपोर्ट करोगे तो होगा ना। आप सपोर्ट नहीं, वोट मैं किसी को भी दूंगा, मेरी मर्जी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल को वोट देंगे, केजरीवाल को, और उम्मीद करेंगे कि विकास करे भाजपा। और क्या, प्रधानमंत्री तो मोदी हैं, कर रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं? आप लाओ, दिल्ली में सरकार लाओ आप। प्रणव सिंह चैंपियन ने 4 बार का विधायक, खुलेआम एक दूसरे विधायक पर, आम आदमी नहीं है वो, मौजूदा विधायक है। चुनाव है, इस समय चुनाव की बात कर रहे हैं। दिल्ली में इस समय जो है वोट पड़ने हैं 5 तारीख को। किसकी सरकार? केजरीवाल की सरकार बनेगी। केजरीवाल की सरकार बनेगी। केजरीवाल की। ये तो कह रहे हैं बीजेपी वाले, कह रहे हैं आपदा है केजरीवाल, इस बार उखाड़ फेंकेंगे, कह रहे हैं सरकार नहीं। कोई बात नहीं, वो अचीवमेंट पूछ लीजिए, एक बार अचीवमेंट पूछ लीजिए, किस लिए बनेगी? हमारे को पसंद है। अचीवमेंट क्या बताएंगे? हमारे को पसंद है, अचीवमेंट बताएंगे। हमें भी भाजपा पसंद है। अरे हमें भी वादे शुरू हो गए हैं, झूठे वादों में कुछ नहीं रखा है, जनता बेवकूफ नहीं है। हाँ, तो फिर इतनी बौखलाहट की? एक बात बताओ, इनकी चुनावी सर्वे की एक टीम करोड़ों में पैसे ले रही है, जिसका नाम है आईपैक। सब अगर जो एजुकेटेड बंदा है, सुनिए, जो यहाँ पे एजुकेटेड बंदा हो ना, आप गूगल कर लेना, आईपैक इनका चुनावी सर्वे करती है। आज 70 विधानसभाओं की सीटों में केजरीवाल जी को जब इन्होंने नेगेटिव फीडबैक ले आके दिया है ना कि सर आप हार रहे हो, तभी ये जो है ना, आपने देखा होगा इंस्टॉलमेंट में लेके आ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में योजनाएं लेके आ रहे हैं कि भैया इंस्टॉलमेंट में हम ये भी चले देंगे। 10 साल से ग्रंथी याद नहीं आया, मगर अब जो है इनको चिल्लाने से तो काम नहीं चलेगा। ये पंचर टायर वाली सरकार नहीं चलेगी। ये पंचर टायर वाली सरकार नहीं चलेगी। पंचर हो चुकी है सरकार, झूठे वादे। लोगों को पसंद है केजरीवाल जी, आप कुछ नहीं होता। अब हमारे को एक चीज का जवाब दे दीजिए। जब मैनिफेस्टो निकाला केजरीवाल ने, उस समय ये बोला गया कि रेवड़ियां बांट रहा है केजरीवाल, और उसी से बढ़ता हुआ मैनिफेस्टो फिर दोबारा बीजेपी ने निकाल दिया। बीजेपी ने तो गजक बांटनी शुरू कर दी। अरे मैं कह रहा हूँ सर, इसको सुनिए, इसको रेवड़ी का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि केजरीवाल जी ने
प्रॉमिस किए हैं वो डिलीवर नहीं किए, सिर्फ बहकाया है। लोकसभा में फॉर्म भरवाए थे ना। हाँ सुनिए, इनका खुद का पार्षद बोलता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। इसमें जो है, जो ये 2100 रुपए की योजना के लिए हम पे जो इन्होंने फॉर्म भराया है, फर्जी फॉर्म भरवाए हैं, उससे लोगों के साथ जो है फ्रॉड हो रहा है। ओटीपी मांग के फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ में। इसमें पूछिए ना, पंजाब में 1000 रुपए दे दिए इन्होंने। एक बात बताओ, जब ये कोरोना काल की जो है ITR में इन्होंने भी, भैया एफिडेविट सुन लीजिएगा, इन्होंने एफिडेविट लगाया जो है, अभी आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाके कोई भी आप एफिडेविट डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट आपके बीच में लड़ रहा है। अब एक बात बताओ कि केजरीवाल जी कहते हैं कि 19-20 में इनकी आय थी 1,57,000 रुपए, ठीक है, जो 20-21 में बढ़ के 44 लाख रुपए हो गई। अब एक बात बताओ, ये 20-21 कब का टाइम था पता है आपको? जब दिल्ली की जनता कोरोना में और ऑक्सीजन से, महामारी से मर रही थी, ये तब का टाइम था। अब केजरीवाल जी इस पे भी जवाब देना कि 44 लाख रुपए आपकी इनकम कैसे बढ़ गई? जो 19-20 में आपकी इनकम 1,57,000 रुपए थी, वो जो है 44 लाख कैसे हो गई 20-21 में? जब लोगों के पास रोजगार नहीं थे, धंधे नहीं थे, सब अपने घर में बैठे हुए थे, तब आपकी 44 लाख रुपए इनकम कैसे होगी सर? आम आदमी है वो तो आरोप लगा रहे हैं कि इनकी 44 लाख इनकम। तो वो तो कोई भी पॉलिटिशियन हो, 5 साल के बाद अगर आप उसका फार्म निकाल के देखेंगे, एप्लीकेशन फार्म, उसके अंदर उसकी संपत्ति बड़ी ही मिलेगी। इसमें किसी भी पार्टी का हो, इसमें कोई भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो। ये अभी का है सर, ये अभी जो इन्होंने हर एक कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पॉलिटिशियन, उसकी आय बढ़ेगी। कैसी बात कर रहे हो, पागल वाली बात। एक साल में इंक्रीमेंट भी तो बढ़ता है एम्प्लॉय का, जो भी लिमिटेड एम्प्लॉय होते हैं। रही बात कोरोना काल की, कि कोरोना में किसी का काम नहीं चल रहा था, डॉक्टरों की आय इतनी बन गई कि 7 पुश्ते बैठ के खा सकती है। आप तो सुनिए, पीपी डॉक्टर और पॉलिटिशियन में तो नहीं, ये कह रहे हैं ना कि 1 मिनट, ये तो कट्टर ईमानदार थे ना। ये कहते थे हम आंदोलन से निकले हुए बच्चे पार्टी है, हम जो है बच्चों की कसम खाते हैं। ये कट्टर ईमानदार थे, ये कहते थे हम बच्चों की कसम खाते हैं, ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। आज तमाम तरह के इन्होंने जो है VIP कल्चर को नहीं खत्म किया, तमाम तरह की सुविधाएं से लज भरे पड़े। आप बोलने दीजिए। इन्होंने सवाल किया कि जैसे केजरीवाल जी हमेशा कहते थे कि हम VIP कल्चर नहीं लेंगे, बच्चों तक के कसम खाएं, फिर वो उसी में आ गए, नेताओं जैसे उनके सब कुछ हो गए। वो चीज़ तो हम भी गलत बोलते हैं, गलत है वो हमारी नज़र में। जो हमें गलत लगेगा उसके लिए हम बोलेंगे, जो ठीक लगेगा उसके लिए सपोर्ट करेंगे। ऐसा पहला भाई देखा हमारा भाई, बुरा मत मानना। तो देखो आपका यार एक चीज बताओ कि आपको पता है कि सामने गड्ढा है, फिर भी कूद रहे हो यार। मैं कहाँ कूद रहा हूँ? आप कह रहे हो फिर भी हम केजरीवाल को देंगे। मेरे को पसंद है, मेरे को बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी पसंद है, जहाँ बीजेपी के अलावा दूसरा ऑप्शन है। मैं नहीं यार, आपने मेरी पर हम देंगे, हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, ये बीजेपी के सपोर्टर है। बीजेपी को क्यों नहीं होना चाहिए? बीजेपी के अलावा मैंने अभी आपको बताया, गुंडागर्दी, गोलीबाजी, देश भर के अंदर जो है अहिंसा का बढ़ना, ये पिछले 10-15 साल के अंदर कुछ ज्यादा बढ़ा दिया गया। बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं तहाँ गुंडागर्दी, हिंसा ज्यादा। आपके चैनल आप भैया सुन लेना भैया, सुनो मोदी जी इतने ही आपके प्रधानमंत्री हैं जितने हमारे हैं। भाईचारा कम होता जा रहा है आज के टाइम में, एक दूसरे के खिलाफ लोग भड़क रहे हैं, और सारा किसके हाथ में? नेताओं के हाथ में होते हैं। नेता चाहे तो प्यार से भी हैंडल कर सकता है हर चीज को। आपसी भाईचारा खतरे में है बीजेपी। सर बीजेपी की सरकार नहीं, देखिए जिस तरह से मुसलमानों के अपने धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, हम भी ये मांग करते हैं मोदी सरकार जी से कि हिंदू के लिए भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त मठ मंदिर होना चाहिए। हमारा भी, हम भी हिंदू, मैं हिंदू हूँ सर, मैं सनातनी हूँ, ठीक है। हिंदुओं को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अरे यार हम तो रोड पे सब खड़े हो गए यहाँ के, ये तो पूरा पोथा लेके आए हुए, पढ़ के बोल रहे हैं। अरे भैया तो रो बोल रहे हैं, रोड पे सब। एनालिसिस आप भी करिए, सुनिए भैया सभी को कहेंगे, राजनेता चुनना है, एक प्रदेश के मुखिया को चुनना है, एनालिसिस करिए, उस पर विचार करिए। मेरा मानना ये है भाई, एक प्रदेश के मुखिया को चुनना है, रोड पैसे का मतलब नहीं, या इनको लगता है कि मतलब इन सब चीजों का है, तो इन्होंने पूरा एनालिसिस किया। आप भी करिए, तथ्यों के साथ आइए। मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा अपना परिचय दे देता हूँ आपको। मैं हरियाणा में एक हमारा गांव है, जनसंख्या करीब 15 से 20 हज़ार है, बालंद गांव है, मैं उसका सरपंच हूँ मौजूदा। 2 साल मुझे बने हुए हो गए हैं, मैं जन समस्या अच्छे से समझता हूँ, ठीक है। और सरपंच आपको पता है किसी पार्टी का नहीं होता है। तो बीजेपी का सरकार बनवा दिए वहाँ पर। सुनो तो सही, दिल्ली में कैसे बदलोगे भाई, जब बीजेपी स्वयं जो है हरियाणा में बीजेपी सरकार। सुनो, जो जनता का फैसला होता है वो मानना पड़ता है। भावनाएं किसी भी पार्टी के साथ जुड़ी हो वो अलग बात है। इनकी बीजेपी के साथ जुड़ी है, हमारी दूसरी पार्टी के साथ जुड़ी है।
बस ये बात है, और कुछ नहीं है। मैंने ये बोला शीला दीक्षित ने काम किया, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहली बात मैंने ये बोली कि अगर दिल्ली में किसी ने विकास किया तो उस महिला का नाम शीला दीक्षित है, जिसने फ्लाईओवर पे काम किया, उसने जिसने रोडों पे बात करा, जिसने झुग्गियों के लिए वालों के लिए बात करी, तो उस लेडीज ने काम किया, उसका नाम लेते हैं भैया, हम कहाँ कह रहे हैं। मगर केजरीवाल की विफलता है कि केजरीवाल जी उसको मेंटेन नहीं कर पाए। अब आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री भाजपा का, जब एलजी भाजपा का, तो मुख्यमंत्री भी हम भाजपा का बढ़ाना चाहते हैं। और 8 तारीख को आएंगे केजरीवाल जी, तिहाड़ जेल में आएंगे। तिहाड़ जेल में तिहाड़ जेल में तो वो जाते रहते हैं, उनको क्या डरा रहे हो। तिहाड़ जेल में, तिहाड़ में आते हैं और जाते हैं, कोई साबित होगा तभी तो सजा मिलेगी। जेल जो है अपराधियों के लिए है, दबंगइयों के लिए है, गुंडागर्दी करने वालों के लिए है, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर से हस्तक्षेप करे, खिलवाड़ करे, उनके लिए जेल होनी चाहिए और वो जेल में जाना भी चाहिए।